मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, लोग पूछते हैं मौलाना मिलादुन नबी मनाना ये हदीस में है क्या? नबी पैदा हुए खुशी मना रहे हो, कुरान में है क्या? तो बोला जी अच्छी बात है भाई, कुरान हदीस में भी है, मगर पहले एक मसला तू समझ तो ले, जरा गौर तो कर। मेरे आका के जश्न पर तेरे दिल में सवाल पैदा हुआ, जबकि ये जो जश्न है ये कुरान हदीस में है इसलिए नहीं मनाया जाता। ये जश्न मीलाद इंसान की फितरत है, ये इंसान की तबीयत है, ये इंसान की मिजाज है। ये देखो इंसान की मिजाज है, खाना खाओ बोले तो बैठ जाता, क्या करता? सो जाओ बोले तो लेट जाता। सुभान अल्लाह। समझो ये फितरत है। कोई भी आदमी सो जाओ बोलते कि उठ के नहीं खड़े होता, क्योंकि ये फितरत के खिलाफ है। फितरत क्या है? सो जाओ बोले तो लेट जाना, खाओ बोले तो बैठ जाना। खाओ बोलते कि नीचे मुंडी ऊपर पाना, कोई भी नहीं करते, क्योंकि ये फितरत के खिलाफ है। बात समझ में आई? नबी से मोहब्बत करो, मोहब्बत करो, मोहब्बत करो, पूरा कुरान है, पूरी हदीस में लिखा है। अब मोहब्बत किसका नाम है? तो फितरत बताती है ये जश्न मनाने का नाम मोहब्बत। ये जो नारे लगे ये मोहब्बत की फितरत है। ये जो हाथ उठ रहे हैं पूछते अरे ऐसे हाथ कहीं को उठाते, अरे ये फितरत है। ये हाथ उठाना फितरत इंसानी है। जब मोहब्बत होती है हाथ भी उठता है। और मुझसे पूछते हैं इतना कहीं को चीखते, तो ये फितरत है। जब मोहब्बत होती है तो आवाज गले से नहीं दिल से निकलती है। अमीर तहरीक सदा इस्लाम, नारे गौसिया। मैं एक साहब को पकड़ लिया और मैं तो पकड़ने में मशहूर हूं। बाबा जान का जनाजा जा रहा है, रो रहा था, इतना रो रहा, नाक में से रेत, मुंह में से थूक निकल रहा, आंख में से आंसू, मुंह से पसीना। मैं जाके पकड़ा, बोला दूर ही रहे तू, खाली हाथ पकड़ा। क्यों रो रहा? मसला समझा रहा हूं दोस्तों। लौटने के वास्ते आज मैंने पीछे जगह छोड़ी है। हर जगह कहीं ना कहीं जगह मैं रखता हूं, आज पीछे है। देखो मैं पूछा क्यों रो रहा? बोला मौलाना सटिया तो नहीं गए हो, मेरा बाप मर गया, रोने तो क्या हंसू? बात समझ में आई? तो मैं बोला अरे दीवाने जरा मेरे को ये बता तो सही, बाप के मर जाने पे इतना रोना कुरान हदीस में कहां लिखा है? सुभान अल्लाह। वो पीछे वाले भाई वो मल्ले पल्ली के हैं क्या? अरे फिर आवाज ही नहीं देते आप लोग। सुबह से देख रहा हूं मैं, आप लोग खामोश बैठे हैं। काश आज मल्ले पल्ली वाले भी आ जाते, क्योंकि आज अहमद नक्शबंदी ईमान बचाने की दावत देने के लिए जमा किया है, रसूल अल्लाह से जोड़ने की दावत दिया है। मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों जरा गौर तो करो, जरा गौर तो करो। मैंने पूछा क्यों रो रहा है? बोले मौलाना मेरे बाप मर गया, रोने तो क्या करूं? तो मैंने कहा रोना कुरान हदीस में कहां है? अब चक्कर आ गई। अरे बाप रे बाप, यहां भी पूछ सकते नहीं? तो बोले मौलाना बाप मरा, गम हुआ, रो लो, अब कुरान हदीस कहीं को? तो मैंने कहा सुन जाहिल, ये बाप के मरने पर रोना ये फितरत इंसानी है। बाप के मरने पे रोना फितरत इंसानी है। नबी की पैदाइश पे जश्न मनाना फितरत इंसानी है। भूल भूल पति पति भूल भूल नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे गौस, नारे गौस, नारे ख्वाजा, तहरीक सदा इस्लाम, तहरीक सदा इस्लाम, अमीर तहरीक सदा
बुजुर्ग और दोस्तों, कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ। ये जो जश्न मीलाद हो रहा है ये फितरत इंसानी है। क्या है भाई? देखो, एक जगह रास्ते में टक्कर लग गई, 14 लोग जमा हो जाते। नहीं भाई, एक जना कार रोक के आ रहा है, एक बस रोक के यूं झांक रहा, एक स्कूटर रोक के आ रहा है, एक लूना रोक के आ रहा है, एक साइकिल रख के आ रहा है, रिक्शे वाला भी आ गया। आप कहीं को आए? क्या करते? रिक्शे में डाल के लेके जा। क्यों आया आप? तो बोले मौलाना मैं इंसान हूं और इंसानियत का यह तकाजा है कि एक भाई को मुसीबत में देखता है तो दौड़े दौड़े चले आता है, मुसीबत जहे को देखता है दौड़े दौड़े चले आता है। एक कंजूस से कंजूस इंसान भी फकीर को देखता है तो जेब में हाथ डालता है। तो पता क्या चला? कंजूसी पर और गुर्बत पर फितरत गालिब है। अरे जो कंजूस होकर अपनी फितरत से नहीं बच सकता, जो गरीब होकर फितरत से नहीं बच सकता, मैं गुलाम मुस्तफा हूं, अपनी फितरत से कैसे बचाऊं? नारे रिसालत, गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है, गुलामी रसूल में। अरे मैं गुलाम रसूल हूं, मैं अहले बैत का सदका खाता हूं, मैं सहाबा का जाने वाला हूं। अपनी फितरत मोहब्बत को कैसे संभाल सकता हूं? इसलिए मीलाद आती है तो हमारे घर पे रोशनी होती है, इसलिए मीलाद आती है तो हमारे बाजार में हरी झंडियां होती है, इसलिए मीलाद आती है तो हम पे लिबास नए नजर आते हैं। ये फितरत इंसानी है। क्या भाई? फितरत, और फितरत से रोकना हलाकत है। फितरत इंसानी से रोक देना हलाकत है। मिसाल, किसी की सांस फूल रही है, जमात में बोला गया 40 दिन का अहद करके निकले, घर को नहीं जा सकते। अब तेरी नली मत देता हूं भाई, मेरी ये तबीयत खराब हो रही नहीं, ये क्या कि इससे वादा कि तू कौन खुदा है तेरे से वादा करे तो जो पूरे दिन है ना 28 दिन रहा सोच बहुत है। फितरत है, फितरत की जब खिलाफ वर्जी होती है तो बेटा भी दुश्मन बन जाता है, बेटा भी दुश्मन बन जाता। नहीं, बाबा जान का काम है कि अपनी जायदाद का हिस्सा अपने बेटों में बराबर बराबर तकसीम करना। बाबा जान क्या करे, पूरा बेटियों को दे दिए, बेटे का हिस्सा पड़ोसी को दे दिए। बात फितरत के खिलाफ हुई, कानून के खिलाफ बात। अब क्या होता? वो बेटा जो कल तक पैर पड़ता था, पेट में मुंडी डालता था, अब्बा जान बोल के सलाम मारता था, आज आ गया लकड़ी लेके। मुझे क्यों? बोले बाबा जान सब बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन ये जायदाद का विरसे से मेरा नाम निकाल दिया जाए, ये बर्दाश्त। जब बात फितरत के खिलाफ हुई, बर्दाश्त। आप काम बोलो घर में 4 घंटे बोले तो बेचारी बीवी को 6 घंटे बोलो करेंगी, 6 बोले 12 बोले तो करेंगी, 12 बोले 14 बोले तो बेचारी करेंगी। आप बोले नहीं, बात करे कि अम्मी के खिलाफ, उसके अब्बा के खिलाफ, तुम्हारे अब्बा ऐसा करे, तुम्हारी अम्मी ऐसा करे, तो वो डोरी नहीं दिया, वो जहेज नहीं दिया। बात फितरत के खिलाफ हुई। 3 महीने सुनती, 4थे महीने वाली तू मुझे नहीं छोड़ना, मैं तेरे को छोड़ती हूं। बात समझ में आई? ऐसा कर रहे क्या? ऐसा कर रहे क्या? नहीं, बहुत खुश हुए तो पूछा। बोले मौलाना को हमारे बारे में कैसा मालूम भाई? मेरी बहनें भी बैठी हैं, बहनों मुझे दुआ दो। मैं जहां जाता हूं खुदा की कसम, लोग पूरे औरतों के खिलाफ तकरीर करते, मैं औरतों की ताईद में तकरीर करता। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, कुर्बान जाओ। बात जब फितरत के खिलाफ हुई तो बीवी शौहर को छोड़ देती है, बेटा बाप को छोड़ देता है, और जमात का मुल्ला जमात छोड़ देता है। तो मुझे कहने दो, ना सिर्फ छोड़ता है, बीवी शौहर की दुश्मन हो गई, बेटा बाप का दुश्मन हो गया, जमाती जमात के अमीर का दुश्मन हो गया। तो सुन ले, अगर तू मेरी फितरत मोहब्बत जश्न मीलाद के खिलाफ आवाज उठाता है तो सुन ले, हॉकी ग्राउंड की जमीन गवाह है। मुसलमानों में एक जमात अहले सुन्नत है जो मुस्तफा की मीलाद को अपनी फितरत बना चुकी है। अब इसके खिलाफ बोलोगे, हम खामोश नहीं बैठेंगे। गली गली कूचा कूचा तुमसे मुकाबला करते चले जाए।
तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे गौस। और इतनी कोशिश करेंगे कि तुम्हारे घर पे भी मीलाद का झंडा लगा देंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे दोस्तों? करेंगे कि नहीं करेंगे दोस्तों? अभी भी पीछे वाले हाथ ने उठाया, अब डाउट बढ़ गया। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, कुर्बान जाओ मेरे आका रहमतुल लिल आलमीन की शान के मेरे भाई। हमको अगर कोई गाली दे, एक नहीं 1000 दो, उतने दे रहे तुम देने में और क्या टेंशन? मतलब बाजू वाला बोल रहा हूं, आप परेशान। सब दे रहे तुम भी दो। कोई अगर हमको बुरा बोले हम बर्दाश्त करेंगे? बोले भाई हम तो अजल के बिगड़े हुए बुरे आदमी है, बोलते जाओ। वो तो महशर में देख लेंगे बुरे कौन है अच्छे कौन है। बोलते जाओ। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, जरा गौर तो करो कि अब हम इतना काम करेंगे अहले सुन्नत का कि हर घर में अब अहले सुन्नत की बोली होगी। मैं अकेला हूं, कुछ भी नहीं हूं। 10 मुबल्लिगीन साथ में, कुछ भी नहीं है। मौलाना शफी साहब अकेले करनूल में तड़प रहे बिलक रहे, कुछ भी नहीं है। मौलाना इकबाल साहब यूसुफपुरे में तड़प रहे बिलक रहे, कुछ नहीं है। लेकिन जब हम सब मिलके एक हो जाएंगे, जब हम सब एक हो जाएंगे, इख्तिलाफात तो खत्म कर लेंगे, इंतशारात तो खत्म कर लेंगे, सिर्फ नामूसे रिसालत की तहफ्फुज़ के लिए मोहब्बत रसूल के परचम तले जब एक हो जाएंगे तो मुझे कहने दो वो दिन दूर नहीं है। हुकूमत किसकी होगी हमें पता नहीं है, लेकिन हर घर पे मुस्तफा का कानून नजर आएगा, हर घर पे कानून मुस्तफा नजर आ जाएगा। कोशिश करेंगे दोस्तों, पक्का वादा। फिर नहीं वो हटा पीछे। मैं जिस मजमुए से उम्मीद लगा के बैठा हूं वो मजमुआ मुझे आज कोऑपरेट नहीं कर रहा है। इंशाअल्लाह कोशिश करता हूं कि पीछे वाले भी सामने वालों की तरह हो जाएं। पीछे वाले सामने वालों की तरह हो गए तो अच्छा है, बाजू वाले नहीं हुए तो बस है। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, एक जश्न मिलाद की बात आई तो एक मिसाल अच्छी जहन में आ रही है, लतीफ़े के तौर पे सुन लीजिए। हुआ क्या, दवाखाने, मेरी माएँ और बहनें भी बैठी है, बहनों जरा मुझे गौर से सुनो। एक दवाखाने से कॉल आया, दामाद जी मुबारक हो, आपका लख्ते जिगर प्यारा बेटा पैदा हो चुका है। दामाद जी काम काज छोड़ दिए, शटर डाले, सीधा दवाखाना पहुंच गए। अच्छा हुआ यहीं थे। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, हुआ क्या, जब दामाद जी वहां पहुंचे, बच्चे को देख लिए, आए कुर्सी पे नीचे मुंड डाल के बैठ गए। अब सासू मां परेशान, बोले ये मेरे दामाद को हो क्या गया है। बच्चे को देखा, खुश नहीं हो रहा है, मिठाई की बात ही नहीं कर रहा है, ना चेहरा खिला हुआ है, ना मुस्कुरा रहा है, बड़ा परेशानी का आलम है। हुआ क्या, ऐसे क्यों बैठा है, बड़ी बिचारी का दिल धड़क रहा है, परेशान है। शायद मेरी बच्ची से कोई गलती हो गई होगी, शायद कोई मामला खराब हो गया होगा, शायद बच्चा काला पीला है वो देख के टेंशन में आ गया होगा। ये सोच सोच के बड़ी मुसीबत से करीब आती है। आकर दामाद जी से पूछती है, ससुरे देखे उन्हों भी परेशान है, बाबा देखे उन्हों भी परेशान है, अम्मा जान देखे उन्हों भी परेशान है, सब लोग परेशान नहीं, ऐसा कहीं को बैठा। क्योंकि यह बात फितरत के खिलाफ हो रही थी। बोला कुछ भी नहीं, काम ही ऐसा करा, सबको परेशान कर दिया। क्या भाई, बोला कुछ नहीं, मौका कुछ था, अमल कुछ हो रहा। तो सासू मां परेशान, बड़ी मुसीबत से करीब आए, पूछे बेटा क्या कोई मेरी बच्ची से गलती हो गई। बोले सासू मां नहीं। क्या बच्चे का रंग ढंग हाइट वेट पसंद नहीं है।
बोले चाचू मान नहीं, सासू मां बोला नहीं। फिर हुआ क्या, खुश क्यों नहीं हो, ये चेहरा नीचे डाल के क्यों बैठे हो? बोले सासू मां मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत खुश हूं। कौन से एंगल से खुश है रे तू? सासू मां का जो डर था वो निकल गया। खरीबा एक कान पकड़े मोड़े, बोले बेवकूफ, नीचे मुंडी डाल के बैठने का नाम खुशी नहीं है, खुशी इसको नहीं बोलते। उठ जा स्वीट हाउस को मिठाई खरीद के ला, सब में बांट दे, इसको खुशी बोलते हैं। लोगों से बगलगीर हो जा, इसको खुशी बोलते हैं। लोगों को मुबारकबादी दे, इसको खुशी बोलते हैं। लोगों से बगलगीर हो जा, इसको खुशी बोलते हैं। भाइयों से मुस्कुरा के मिल, इसको खुशी बोलते हैं। बड़ों के पेट में मुंह डालकर सलाम कर, इसको खुशी बोलते हैं। सुभान अल्लाह। ऐसा इसको बोलते। अब उठा, मुसीबत हो गई। अरे नहीं मेरा घर बैड रिमार्क जा रहा, बोले उठ के इज्जत बचाने मिठाई लाने गया। मिठाई लिया, लेके खुश खुश आ रहा, खुश खुश आ रहा, हाथ मिला के खानदान वालों को मुबारकबाद दे रहा, मिठाई खिला रहा, लीजिए मुझे बेटा पैदा हुआ। वहां मैं खड़ा था, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वहां सास कान पकड़ी थी, मैं हाथ पकड़ लिया, बोला ए किधर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिठाई किधर, ये मुबारकबाद यहां बगल किधर। सुभान अल्लाह। बोले मौलाना मेरे को बेटा हुआ, मैं बाप बन गया, खुश हूं। तो मैं बोला रे दीवाने, बेटा पैदा हुआ तो खुशी मनाना, मिठाई खिलाना, कुरान हदीस में कहां लिखा हुआ है? या रसूल अल्लाह, या मुस्तफा। मैं पूछा कुरान हदीस में कहां लिखा हुआ है? कुरान हदीस में कहां लिखा है? तो बोले मौलाना अब मेरा बेटा पैदा हुआ, मैं बाप बन गया, अब इसको भी कुरान हदीस में होना। अरे मैं बोला सुन दीवाने, तेरा बेटा पैदा हुआ, तू पापी, तेरा बेटा पैदा हुआ तो तू खुशी मनाता, मिठाइयाँ खिलाता, जश्न मनाता, लोगों में लड्डू बांटता, नाम रखाई के लड्डू बांटता, चिल्ला छट्टी करता। अरे सुन सुन नादान, तेरा बेटा पैदा हुआ तो ये तेरी फितरत थी कि तू जश्न मना रहा था, ये तेरी फितरत थी कि तू खुशी मना रहा था। अब सुन ले, अहले सुन्नत के सुन्नियों की फितरत ये है कि हम जिस नबी की मीलाद का जश्न मनाते हैं, सुन सुन, वो तेरा बेटा था जो दवाखाने में पैदा हुआ, ये हमारा नबी है जो आमिना के घर पैदा हो रहा है। सरकार की आमद, सब मिलकर बोलो, पीछे वाले बोलो, हाथ उठाकर बोलो, जरा झूम के बोलो, सरकार की आमद, लजपाल की आमद, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मेरे प्यारे भाइयों, आज माहौल को खराब करने के लिए गंदी गंदी साजिशें रचाई जा रही है। हां, हम भी बोलते हैं कि खुशी में ऐसा काम नहीं होना चाहिए जो अल्लाह और उसके रसूल को नापसंद हो। क्या भाई? जो अल्लाह रसूल को नापसंद है वो काम हरगिज नहीं होना चाहिए। होना चाहिए ना वो मीलाद में होना चाहिए, ना 11वीं में होना चाहिए, ना काबे में होना चाहिए, ना मस्जिद में होना चाहिए। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, कुर्बान जाए मेरे आका रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत के मेरे हाल। जरा गौर तो करें मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने हमको ईमान वाला बनाया, अजमत वाला बनाया, रिफअत व शान वाला बनाया। तो और ये सारी रिफअतें, ये सारी शान, ये सारी अजमत उस नबी की नालैन का सदका है। अब वो नबी पैदा हुआ, अब मीलाद नहीं मनाएंगे तो और क्या करेंगे?
आप जश्न नहीं मनाएंगे तो और क्या करेंगे? अरे अल्लाह ताला खुद इरशाद फरमा रहा है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फीहिम रसूला। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, तहकीक के हमने तुम्हारे पास अपना रसूल भेज दिया। अपना रसूल तुमको दे दिया और ये तुम पर बहुत बड़ा एहसान किया। मन्नल्लाह, अल्लाह ने तुम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अब प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अल्लाह खुद कहता है कि बंदो, अब कोई तुम्हारे ऊपर एहसान करे तो एहसान का बदला एहसान से दो, शुक्रगुजारी का बदला शुक्रगुजारी से दो, अच्छाई का बदला अच्छाई से दो। मगर जरा गौर तो करो मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अब जरा समझने वाली बात है, बंदों को यह तालीम दी जा रही है, एहसान का बदला एहसान के साथ, एहसान का बदला एहसान के साथ, जज़ा का बदला जज़ा के साथ, नेकी का बदला नेकी के साथ, भलाई का बदला भलाई के साथ। अल्लाह ने एहसान किया कि हमको अपना नबी दे दिया। अब हम तो अल्लाह पर एहसान नहीं कर सकते, तो क्या करें? मिलने वाली नेमत पर जश्न मना के शुक्र अदा करें। या रसूल या रसूल अल्लाह। बात समझ में आई मेरे भाई? अल्लाह हम पर एहसान किया, बदले में हम शुक्रगुजारी कर रहे हैं कि ये मीलाद मना रहे हैं। और एक साहब बोले मीलाद मनाना क्या जरूरी है, नमाज पढ़ना चाहिए। अरे हम कब बोले रे भाई नमाज नको पढ़ो मीलाद मनाओ बोल के? बोले भाई हम? अरे मीलाद मनाना अलग चीज है, नमाज पढ़ना अलग चीज है। नमाज वक्त पे होती, मीलाद 24 घंटे होती। क्या भाई नमाज के लिए वक्त मुकर्रर है? आप मीलाद मनाओ, मैयत मनाओ, खुशी मनाओ, जन्मदिन मनाओ, आपको तो नमाज पढ़ना ही पढ़ना है। आप अपनी बर्थडे भी कर रहे हैं तो नमाज पढ़ना है, इंतकाल में भी गए तो नमाज पढ़ना है, मीलाद करे भी तो नमाज पढ़ना है, 11वीं हो भी तो नमाज पढ़ना है। मगर प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, जरा गौर तो करके देखो कि लोग क्या कर रहे हैं। नमाज को बहाना बना के सामने वाले के जहन के साथ खेलकर रसूल की अजमत से दूर करने की कोशिश की जा रही है। और तहरीक सदा इस्लाम ने ये इज्तिमा, ये कॉन्फ्रेंस इसीलिए मुनक्कद की है ताकि लोगों को मालूम हो जाए कि किस तरीके से बहरूपिये नया नया रूप ओढ़कर मुसलमानों के बीच में आकर मुसलमानों को कभी नमाज के नाम पर, कभी जमात के नाम पर, कभी हदीस के नाम पर नज़मत रसूल से कैसा दूर कर रहे हैं। मुसलमानों, इनके मकरो फरेब को समझो, और अगर समझ गए तो नजात पा गए, नहीं समझे तो बिगड़ गए। और जब बिगड़ जाएंगे तो क्या होगा? अल्लाह और उसके रसूल के साथ दुश्मनी होगी, अल्लाह रसूल के साथ बगावत हो जाएगी। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, आज हमें जरूरत है कि अपने ईमान को संभालो, अपने ताल्लुक को संभालो, अपने मामलात को संभालो। अब आओ जरा मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, मैं आपको वो बात बताना चाहता हूं कि आज मैं देखा तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ। एक अखबार, क्योंकि एडवर्टाइज आए हुए हैं, अखबार लेके आके हमारे मुबल्लिगीन मुझे दिए, मौलाना देखिए। मैं जब देखा तो एक कोने में लिखा हुआ है, जामे निजामिया का फतवा है कि मीलादुन नबी के मौके पर फजूल खर्ची मत की जाए, लिहाजा गरीबों की मदद करना, गरीबों की शादियों में पैसे खर्च करना, गरीबों की तामीरी काम करना चाहिए। जामे निजामिया ये तो नहीं बोला ना फजूल खर्ची मत करो, बोला ये जामे निजामिया है, 140 साल से मिल्लत और उम्मत की रहनुमाई कर रहा और क़यामत की सुबह तक करता रहेगा। मगर उसके फतवे को लेके इन्हें अपनी दुकान चमका रहा। बात समझ रहे मेरी? और उसके बाद हुआ कि हमारे भोले भाई, ओहो जामे निजामिया ऐसा फतवा दिया। खुदा की कसम, जामे निजामिया ऐसा फतवा नहीं दिया। जामे निजामिया से फतवा क्या जारी हुआ? मीलादुन नबी के मौके पर अगर फजूल खर्ची हो रही है, इसराफ हो रहा है, तो इससे बचना चाहिए, इतना ही से फतवा। बात समझ में आ रही भाई? और मैं पूछता हूं, जामे निजामिया की बात को पकड़ के तुम अपनी दुकान कहीं को चला रहे। मैं पूछता हूं, जामे निजामिया जो जो फतवे दिया पूरे फतवों पे अमल करते? ये एक ही फतवा कहीं को मिला।
मैं एक फतवा आज दिखाता हूं, अल्लामा मुफ्ती खलील अहमद साहब क़िबला की तहरीर है, उनके हाथों से लिखी हुई है, उनकी दस्तखत नीचे है और उन्होंने अपने दौर में फतवा दिया है। यह फतवा हिंदुस्तान की हर यूनिवर्सिटी को पहुंचा, इंटरनेट पर मौजूद है, इदारों में मौजूद है, खानकाहों में मौजूद है, जमात खानों में मौजूद है। मौलाना मुफ्ती खलील अहमद ज़ैनुल फुक़हा ने फतवा दिया था कि फज़ाइल अमाल को मस्जिदों से निकाल दिया जाए, फज़ाइल अमाल को मस्जिदों से निकाल दिया जाए, बदअकीदों के पीछे नमाज ना पढ़ी जाए। और कहा कि तीसरा फतवा सुनो, हजरत मुफ्ती खलील अहमद साहब क़िबला ने कहा था, यह जामे निज़ामिया के फतवे की बात कर रहा हूं। हजरत मुफ्ती खलील अहमद साहब जब दारुल इफ्ता में मुफ्ती थे, उन्होंने फतवा लिखा, जो बदअकीदा हो, जिसके दिल में गुस्ताखी हो, जिससे राय बराबर की भी नबी और आले नबी की बेअदबी होती हो, उसको मस्जिद में आने मत दो। सुभान अल्लाह। ये जामे निज़ामिया का फतवा है। कितने लोग, आप लोगों को नहीं पूछ रहा हूं, अब आओ कितने लोग आए ये फतवे के ऊपर अमल करते, मैं देखना चाहता हूं। सुभान अल्लाह। तोड़ मतोड़ के निज़ामिया को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो। जाहिलो, शरारतों से बाज आ जाओ। अरे तुम कब तक कौम को हौला बनाओगे, कब तक मक्कारी करोगे, कब तक फरेब करोगे। जामे निज़ामिया बोला, अपने मतलब की बात आई तो निज़ामिया को भी ले लेते, अपने मतलब की बात आई तो आला हजरत को भी ले लेते। एक जना लेके आया मेरे पास, आला हजरत दिए, मैंने क्या दिए, उन्होंने तो बहुत फतवे दिए। वो सब नहीं होना, इसको मतलब का एक मिल गया लतीफा, पलीता लेके आया। आला हजरत लिखे, हुजूर 8 रबीउल अव्वल को पैदा हुए, आप लोग 12 को कैको करते मिलाद, जबकि 12 को हुजूर की वफात का दिन है, लिहाजा वो मिलादुन नबी नहीं वफातुन नबी है। कहते नौज़ुबिल्लाह। अरे मैं बोला अच्छी बात है रे मेरे भाई, सुन, हम लोग गलत है, 12 को कर रहे, एक्सेप्ट, तारीफ पशा गलत है रे भाई, तू सही। आला हजरत का फतवा तेरे को मिल गया ना मेरे भाई। आला हजरत लिखे के हुजूर 8 रबी, अब उन्हें लाया, मैं तो आला हजरत की किताब में नहीं देखा, उसकी किताब में देखा, उन्हें लिख के लाया। तो अब ये दूसरे भाई शुरू हो जाएंगे, कहाँ है लाओ तुम, बोले वो एक मुसीबत, फाइट करने जाके घर में लड़ लेते बैठना पड़ेगा। प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों सुनो, जरा गौर करके सुनो। मैं बोला अच्छी बात है भाई, आला हजरत ने लिखा ना कि रसूल अल्लाह 8 रबीउल अव्वल को पैदा हुए, चल आजा, 12 को जितने लोग बोलते सब गलत है, तू बोला ना भाई 8 को पैदा हुए, आला हजरत की तेरे पास दलील भी मौजूद है, तो चल अपन दोनों मिलके 8 को जुलूस निकालेंगे। अरे नहीं बोला यहां से भी आए तो यहां भी नहीं छोड़ने क्या जी नो। अरे 8 को पैदा हुए, खाली एक ही रिवायत है, मैं 4 रिवायत मैं सुनाता हूं। कई ऐसे हमारे पास मुहक्किकीन हैं, लिखे हुजूर 21 रबीउल अव्वल को पैदा हुए, एक लिखे हुजूर 14 रबीउल अव्वल को पैदा हुए, एक लिखे हुजूर जो है 5 रबीउल अव्वल को पैदा हुए, एक साहब लिखे कि हुजूर रबीउल अव्वल में पैदा ही नहीं हुए, दूसरे महीने में हुए। बोले तहकीकात है, मुहक्किकीन है, मुहक्किकीन की तहकीकात पर इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन हम 12 को क्यों मनाते, ये भी सुन ले। सुभान अल्लाह। क्या भाई, हम लोग 12 रबीउल अव्वल को क्यों मनाते, जरा ये भी सुन लो। देखो प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, 5 रबीउल अव्वल हुजूर की विलादत है, जिसने लिखा वो 3% उलमा है। 6 रबीउल अव्वल जिसने लिखा वो 5% उलमा है। 15 रबीउल अव्वल विलादत मुस्तफा है, वो 10% उलमा है। 21 रबीउल अव्वल जिसने लिखा वो ओनली 1% है, और वो जो लिखा रबीउल अव्वल मैंने किसी और महीने, वो 0.5% है। पूरों को एक जगह जमा करे तो 20% हुए, इख्तिलाफात में 20% है, और 12 रबीउल अव्वल पर 1400 साल में 80% उलमा ने इस बात पर अपना तहकीक किया कि हुजूर 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। तो हमने कहा हम तुम्हारे जैसे लकीर के फकीर नहीं है, 2% 3% के पीछे भाग रहे। क्या एक इब्ने तैमिया को लेके होले दुकान लगा के बैठे हुए। अरे आया 1400 साल की तारीख पूरी वलियों से भरी हुई है।
एक को लेके इतना हुल्लड़बाजी। इमाम काबा ने कहा, हाँ ऊपर से आए तेरे एक इमाम काबा के जैसे 1400 साल में 40,000 इमाम काबा है यहाँ। सुभान अल्लाह। अरे तू तो खाली इमाम काबा को देखा, मेरे पास आ, मैं ऐसी हस्तियों को बताता हूं जिसको काबे ने अपना इमाम कहा है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, नारे गौस, नारे ख्वाजा, नारे हैदरी। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, क्या गेम खेल रहे हो यार। अरे कब तक हौला बनाओगे लोगों को। आप पूछ रहे हो साहब क्या हौला बनाए जी, बेचारे आप बहुत बड़े हौला बनाए, हौला बनाए, हौला बनाए। अरे इससे बड़ा हौला बनाना क्या है। इसको अगर दीन का कोई मसला पूछना है, फातिहा कहाँ है, नॉर्मल इतना कॉमन हो गया ये। अरे रे रे, फातिहा कहाँ है, जियारत कहाँ है, दरगाह कहाँ है, चैलूम कहाँ है, बरसी कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है, सब पूछना है। तो किसको पूछना जी भाई। मौलाना आरिफ पाशा साहब क़िबला को पूछना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या फिर जामे निजामिया के किसी मुस्ताज को पूछना, मौलाना सलमान सोहरवर्दी को पूछना। सुभान अल्लाह। अब मेरे से तो पूछते नहीं लोग, हमें को देख के डरते, इसलिए मैं मेरा नाम नहीं बोल रहा हूं। सुभान अल्लाह। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, मसला पूछना है तो आलिमों को पूछना। अब इन्हें का पूछता मालूम, पांडव पे फातिहा हदीस में है। वो पांडव वाला परेशान है, आए हाय इन्हें आ गए आप सुबह सुबह। तरकारी बेगम बोले जाओ जी जरा जाओ, उठो लाओ लेके आओ। बनिन पे लुंगी पहन के यहाँ करते बाहर निकला, निकल के तरकारी वाले पूछ रहा क्या बात है आज बहुत स्मार्ट दिख रहा है। दरगाह को गया था साहब सुबह सुबह। हाँ इसकी नींद उड़ गई। अब बोले दरगाह को जाना कुरान में है। तरकारी वाला बोला एले तू तरकारी बेच, मैं तेरी जगह पे बैठता हूं। सुभान अल्लाह। अजी मेरे भाई, तरकारी वाले को अगर कुरान हदीस में क्या है अगर वो मालूम रहता, वो बेचारा तरकारी कहीं को बेचता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।